माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वर्मा फ्रॉम राकेश ट्यूटोरियल्स, विकास नगर, लखनऊ। हम पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ क्लास 6 to 12। ओके, हमारा आज का टॉपिक जो है चल रहा है, इसमें क्या था, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एसएससी एंड सीबीएसई क्लास 10 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10 सीबीएसई एसएससी। उसमें हमारा जो ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीडियो है होमोलॉगस सीरीज। ध्यान से समझिएगा, होमोलॉगस सीरीज पहले होती क्या है। होमोलॉगस सीरीज, देखिए हमारे पास जो मेंबर्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उन हाइड्रोकार्बन्स में होमोलॉगस सीरीज होती है, एक ही सीरीज होती है, ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, वो बताऊं कैसे। देखिए डिफाइन कर लीजिए पहले टॉपिक को, होमोलॉगस सीरीज। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उनकी एक सीरीज होती है, हर सीरीज अलग अलग। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर द सक्सेसिव मेंबर्स, एक के बाद दूसरा, पहला फिर दूसरा, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, दैट इज द सक्सेसिव। तो सक्सेसिव मेंबर्स फॉलोज अ रेगुलर स्ट्रक्चर पैटर्न। स्ट्रक्चर पैटर्न सेम रहता है, रेगुलर ही रहता है, वैसे ही रहेगा, ठीक है। आई मस्ट समझ पैटर्न एंड द सक्सेसिव कंपाउंड डिफरिंग बाई, कितना डिफर होता है एक सक्सेसिव कंपाउंड्स में CH2 का कितना डिफरेंस होता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। कोई भी हो होमोलॉगस का पहचानना अगर आपसे पास आता है, कई दिए रहते हैं इसमें होमोलॉगस कौन से हैं, तो आप देख लीजिए एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। और मॉलिक्यूलर मास के प्लेस पर अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए कार्बन का CH2 है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक होता है, 1 into 2 करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 14 यूनिफाइड मास होता है, तो हम 14 क्या लिख देते हैं इसको, 14 U मतलब यूनिफाइड मास। ये भी याद करके रख लीजिए कि दे आर डिफर बाय CH2 आर इन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में कितना होगा, 14 U का, यानी 14 U का डिफरेंस। यूनिफाइड मास होता है ना, पढ़ा गया होगा, इतना डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो तो मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है, निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टर्स ऑफ होमोलॉगस मेंबर्स ऑफ सीरीज। देखिए आपके पास रीजन असर्शन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मोस्टली रीजन असर्शन में आ सकता है, तो आप ध्यान दीजिए कैरेक्टर्स। सेम जनरल फार्मूला होगा, कोई भी आप सीरीज लेंगे, चाहे वो एल्केन हो, एल्केन में हो, चाहे मतलब सैचुरेटेड हो चाहे अनसैचुरेटेड होता है, एल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कुछ भी हो, या फिर एल्कीन जो भी हो आपके पास, है ना। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, सेम, ये सब जर्नल है, क्या है मोस्टली, जिसे कैरेक्टर्स आप हम जनरल कैरेक्टर्स कर सकते हैं आप। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेंगी मोस्टली, और सेम फंक्शनल ग्रुप, ध्यान रखिएगा फंक्शनल ग्रुप भी बताएंगे इसके बाद। फिर इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट डाउन द सीरीज। अब किसी भी सीरीज में जाएंगे तो उसका क्या होगा, वेट बढ़ेगा, क्योंकि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन कितना बढ़ेगा, ये भी पूछ सकते हैं। दे आर डिफरिंग बाय द 14 U, मॉलिक्यूलर वेट कितना बढ़ेगा 14 का, ओके। और इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी डाउन, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी बढ़ती है, सच दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, यानी सीधी बात मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। कम मास है जल्दी बॉयल हो जाएगा, ज्यादा मास होगा देर में होगा, है ना, तो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, या आप कह सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली थोड़ा जल्दी मेल्ट हो जाएगा, ज्यादा है तो देर में मेल्ट होगा, है ना। फिर सिग्निफिकेंस आप हमारा, सिग्निफिकेंस क्या है, 2 ही सिग्निफिकेंस मोस्टली होते हैं। इट हेल्प्स इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं, दूसरा है प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिएगा, प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज एंड नेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। आप होमोलॉगस सीरीज का अगर कोई है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं, प्रॉपर्टीज और नेचर ऑफ अदर मेंबर्स। जैसे मीथेन है तो इथेन वो भी एल्केन सीरीज का, भी एल्केन सीरीज का, तो इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, बार बार पढ़ लीजिए, से अपन में बना लीजिए। होमोलॉगस सीरीज आती है, आप होमोलॉगस लिखेंगे क्या, कैसे होमोलॉगस सीरीज आप बनाते हैं, देखिए आपके पास क्या है, जैसे हम एल्केन सीरीज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, तो हमारे पास सैचुरेटेड हमने पढ़ा है पीछे, सबसे पहले क्या आता है मीथेन, क्या आएगा मीथेन CH4। अब मीथेन के बाद देखिए इसमें एक कार्बन बढ़ाइए और 2 हाइड्रोजन बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 6। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन 2-3 लिख लीजिए, एक इसमें बढ़ाइए, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन है, एक कार्बन ऐड करते जाइए और 2 हाइड्रोजन, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, H3, एक कार्बन ऐड किया और 2 हाइड्रोजन यहाँ किया, कितना था 6 था, एक 8 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, है ना। फिर C5H12 हो जाएगा, ऐसा C6H14 हो जाएगा। ये देखिए आप अगर आप चेक करें तो दे आर डिफरिंग बाई 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, सब में देख लीजिए, दे आर डिफर बाई 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, सब में आपका 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन होगा, दे आर डिफर बाई 1 कार्बन, कितने भी आप लिख सकते हैं,
ओके, ये आपका किस कौन सी सीरीज होगी? एल्केन हो गई। किसकी हो गई? एल्केन सीरीज। एल्केन सीरीज के होमोलॉगस मेंबर हो गए। ठीक है, अब मान लो हमें एल्केन का हो गया, ये सैचुरेटेड का यही होते हैं मोस्टली। अब कोई फंक्शनल ग्रुप लग के आ जाता है तो उसी में ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। मान लो आपको फंक्शनल ग्रुप अरेंज लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, बस ध्यान समझिएगा। देखिए जैसे मिथेन है, मिथेन में एक हाइड्रोजन कम कर दिए, CH3 बना दिए मिथाइल टेक में। तो आप देखिए आपके पास CH3, मान लो आपके पास एल्कोहल ग्रुप लगा है यहाँ पे, OH समझा रहा हूँ, कुछ लगा के एक कार्बन बढ़ा दीजिए और 2 हाइड्रोजन यहाँ बढ़ा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे रहेगा। ये क्या हो जाएगा? 5। आप पढ़े हो इसको, ये क्या है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ऐसे होते चले जाएंगे। ऐसे आप बढ़ाते चले जाइए। C3H कितना हो जाएगा? 7। ये इसमें फंक्शनल ग्रुप में कोई चेंज नहीं करेंगे। C यहाँ बढ़ाइए 4 और यहाँ कितना होगा? 9 और ये OH। C5H11OH क्या रहेगा भैया? OH। अल्कोहल ग्रुप है। C6H11OH। 11 नहीं, यहाँ बढ़ाइए 6 हो गए, 5 6, यहाँ कितना होगा? 11 है, 12 13 हो जाएगा। गिनिए, देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, उससे इस हाइड्रोजन को काउंट नहीं करेंगे। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इसलिए मैंने डैश करके अलग रखा है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, उससे कोई मतलब आपका नहीं है, आप इसमें चेंज करेंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन प्लस हो गए, 2 प्लस हुए 7, 2 प्लस हुए 9, 2 प्लस हुए 11, 2 प्लस 13, है ना? यहाँ पे बढ़ाते चले जाइए। तो ये आपकी एल्कोहल सीरीज हो गई। क्या हो गई? एल्कोहल का मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज होगी। किसकी हो गई? ये आपकी लिख लीजिए एल्कोहल, एल्कोहल सीरीज हो गई। ओके, ठीक है। ऐसे कोई भी ग्रुप आप इसके पास जैसे सपोर्टेड, दूसरा मान लो एल्डिहाइड का तुम्हें जरूरत पड़ती है, कभी लिखनी पड़ती है, इसको हटा दीजिए, इसको ग्रुप हटा दीजिए, बस बाकी सेम रहेगा। सीखने आए आपको, ओनली क्या करना है? सीखना है, लर्न करिए आप इसको, सीखिए। अब हम यहाँ पर एल्डिहाइड लगाना चाहते हैं तो ऐसे एल्डिहाइड भी बनाते सकते हैं, ठीक है। या कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, उसका भी बना सकते हैं। फॉर्मिक एसिड ऐसे नहीं, मेथनोइक, एथनोइक, प्रोपोनोइक, ब्यूटेनोइक, कोई भी आप बना लीजिए, ठीक है। आई बात समझ में? ऐसे होते चले जाएंगे। फिर आ जाता है आपका, देखिए हम एल्कीन और एल्काइन में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एल्कीन और एल्काइन में। एल्कीन और एल्काइन में यही लिख देता हूं। एक मिनट, देखिए मान लिया हम एल्कीन का करना है तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, पता है CnH2n होता है। तो पहला मेंबर क्या बनेगा? n की वैल्यू 2 रखेंगे, आता था आपका C2H4। अब आप क्या करिए, देखिए एक एक बढ़ाते जाइए। C3H कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। C4H कितना हो जाएगा? 8। C5H10, C6H12। इसका नाम क्या है? स्ट्रक्चर भी मैं बता देता हूँ, तुम्हें समझना है क्या स्ट्रक्चर बता देता हूँ। डबल बॉन्ड लगेगा, 2 हाइड्रोजन आप कैसे लगा सकते हैं? ऐसे, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी बना सकते हैं, कई बुक्स में ऐसे भी मिलेगा आपको, ऐसे एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये ऐसे लगा दीजिए, किसी भी एंगल पे लगा सकते हैं। ये क्या है? इथीन है, वैसे इसका नाम क्या है? इथीन। आईपीसी में भी इथीन हम लिखते हैं, और कॉमन नेम इथाइलिन गैस होता है। क्या होता है? इथाइलिन। लिखे दे रहा हूं मैं, देख लीजिए, इथाइलिन, जो आप गैस फल पकाने काम आती है, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे तो क्या बताएंगे। ऐसे किसी का स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, 3 वाले भी बना सकते हैं। 3 वाले भी मैं बना देता हूँ, 1 2 और 3। ठीक है, 3 कार्बन आपके पास है, 6 हाइड्रोजन है। आप पहले डबल बॉन्ड लगा लिए, चाहे यहाँ चाहे यहाँ, आपकी मर्जी, हो गया। अब डबल बॉन्ड कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो फटाक से क्या करिए, इसकी 2 वैलेंसी आप यहाँ लगा दीजिए। देखिए कार्बन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे डबल 2 इसकी है, कॉमन वैलेंसी एक ही है, तो 1 हाइड्रोजन लगा सकते हैं। और टर्मिनल पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया आपका। ऐसे आप किसी का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इथीन थी, ये क्या होगी? प्रोपीन, प्रोपीन। अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड में ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये सीरीज किसकी हो गई? ये हमारे पास एल्कीन सीरीज हो गई। किसकी भैया हो गई? एल्कीन, बोलिए, सीरीज है, सीरीज, RIES, है ना, एल्कीन सीरीज होगी। अब मान लो हम क्या कर लेते हैं, एल्कीन के बाद एल्काइन ले लेते हैं, एल्काइन। इसीलिए बस मैं फट से खत्म कर रहा हूं इसको, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत आसान है। एल्काइन ले लीजिए। देखिए एल्काइन सीरीज में एल्काइन की जो होमोलॉगस सीरीज होगी, आपके पास जनरल फार्मूला आपने पढ़ा था, CnH2n-
2 होता है, तो पहला मेंबर n इक्वल टू 2 जब पुट करते हैं और n की स्टार्टिंग आप पढ़ चुके हो 2 3 4 ऐसे होके कर तो n1 रखेंगे तो आपका C2H2 आ जाएगा, है ना। और ये आपके पास देखिए इसका नाम है क्या बोगे, इथाइन GH रफ कर देते हैं थोड़ा सा, इथाइन ETHYNE, और इसको कॉमन नेम इसका है एसिटिलीन गैस, एसिटाइलिन गैस होती है, ठीक है, इथाइन। अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, देखिए C+1 बस याद कर लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा, क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन होगा। बॉन्ड मोस्टली कोशिश करिएगा बराबर लेंथ के बनाए, ठीक है, इक्वल लेंथ के बनाए, ठीक है। ऐसे दूसरा बढ़ाते जाइए, सीरीज लिख रहे हैं आप एल्काइन सीरीज, तो C3H क्या होगा, 2 बढ़ाइए 4 हो जाएगा, C4H कितना हो जाएगा 6, C5H कितना होगा 8, C6H कितना होगा 10, ऐसे आप बनाते चले जाइए। एक का स्ट्रक्चर मैं और बना देता हूँ, ये इथाइन 3 कार्बन होंगे, एक कार्बन के लिए मेथ या मीथेन, मेथ H प्रो ब्यूट पेंट 6, बस पेंट हेक्स तक आ सकता है मैक्सिमम, वरना नहीं आता है। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, C3 है तो 3 कार्बन पहले आप बना लीजिए, इसका काम हम बना देते हैं स्ट्रक्चर। 3 कार्बन आप पहले बना लीजिए, 4 हाइड्रोजन है, पहले ट्रिपल बॉन्ड पुट कर लीजिए, मान लो हम यहाँ लगा देते हैं, तो देखिए इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई होगी 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 है। अब हम यहाँ जाएंगे 1 2 और 3, देखिए 3 ये 4 कंप्लीट हो गई, तो इसका नाम क्या होगा, बोलिए प्रोपाइन, या आप इससे भी लिख सकते हो प्रोप। जैसे आप 1 2 3 करेंगे नोमेनक्लेचर में, थोड़ा सा मैं नोमेनक्लेचर सिखाऊंगा, 1 2 3, तो प्रोप 1 इन भी आइन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हैं। ऐसे ही आपके पास होमोलॉगस मेंबर, देखिए 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, 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 यानी दे आर डिफर बाय द 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन या 14। दो अगर प्रॉपर्टी अगर आपको नहीं आ रहा तो यही लिख सकते हैं कि होमोलॉगस मेंबर, ईच होमोलॉगस मेंबर जो होता है टॉप टू बॉटम जाएंगे या सीरीज में डाउन द सीरीज जाएंगे, तो 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर वेट में कितना डिफरेंस होगा 42। थैंक यू। मेरे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हम ऐसे आपको वीडियो बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसके बाद देंगे, बिल्कुल पढ़िए, 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में बोर्ड के वही मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।